नमस्कार दोस्तों श्री राम जी को ना चाहते हुए भी अपने अनुज लक्ष्मण को, जिनको वो अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, उन्हें क्यों मृत्यु दंड देना पड़ा। आइए जानते हैं आखिर क्यों श्री रामचंद्र जी को भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटते हैं और वहाँ का राजा बन जाते हैं। उनका राज्य पूरा अयोध्या में सुख और समृद्धि लेकर आता है। श्री राम की शासन व्यवस्था आदर्श मानी जाती है और चारों ओर शांति और धर्म की स्थापना होती है। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता भी थी, जो उनका जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए थे। एक दिन यमराज किसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री रामचंद्र के पास आए। श्री रामचंद्र ने यमराज को बहुत अच्छा से स्वागत किए और तब यमराज ने कहे कि प्रभु, आज मुझे आपसे कुछ विशेष वार्तालाप करना है। तो रामचंद्र जी बोले, ठीक है, बोलिए क्या बोलना है। तो बोले कि नहीं, बहुत गोपनीय बात है, आप पहले मेरे पास प्रतिज्ञा कीजिए कि हम लोग जिस टाइम ये चर्चा करेंगे उस टाइम इस जगह पर कोई नहीं आएगा और जो भी आएगा आप उसे मृत्युदंड दीजिएगा। श्री राम जी को तो अपना प्रतिज्ञा के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। वो अपना प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते थे। उन्होंने बोले कि ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। ये बहुत कठिन प्रतिज्ञा था। श्री राम जी स्वीकार कर लिए और अपने अनुज लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं। लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम यही दरवाजे के पास खड़ा रहो, अंदर किसी को आने ना देना। कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने आए। दुर्वासा ऋषि को उनके क्रोध और उनके श्राप देने के लिए प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। वो बात पर श्राप देते थे और उनका बहुत ज़्यादा क्रोध था। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि श्री राम को जाके मेरा आगमन का सूचना दे आओ। तब लक्ष्मण अपने भाई श्री राम का आदेश का पालन करते हुए नम्रता से ऋषि को मना कर देते हैं और समझाते हैं कि श्री राम इस समय यमराज जी से किसी महत्वपूर्ण वार्ता में व्यस्त है। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और पूरे अयोध्या को श्राप देने का धमकी देते हैं। लक्ष्मण एक विकट स्थिति में आ जाते हैं। यदि वे राम जी का आज्ञा का पालन करते हैं तो दुर्वासा ऋषि श्राप देंगे और यदि वे आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो राम जी का वचन टूट जाएगा। लक्ष्मण जल्दी से निर्णय लिया कि वो स्वयं का बलिदान देकर अयोध्या को ऋषि का श्राप से बचाएंगे। वे राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए दुर्वासा ऋषि का आगमन का सूचना राम जी को पहुंचाने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं। राम जी यमराज जी का साथ तुरंत वार्तालाप को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और राम जी का साथ बैठकर अपना कुछ बातचीत में लीन हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब श्री राम एक गहरी दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्होंने यमराज को वचन दिया था कि जो भी उनके वार्ता का बीच आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण उनके लिए प्राणों से भी प्यारा था, लेकिन उन्हें अपने वचन का पालन तो करना ही था। इस कठिन स्थिति में कैसे निपटा जाए, इससे बहुत चिंतित हो गए। श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु का शरण करते हुए उनसे समाधान पूछते हैं। गुरु जी उन्हें सुझाव देते हैं कि किसी प्रिय का त्याग करना भी मृत्यु का समान होता है, इसलिए वो लक्ष्मण को त्याग कर दे। इससे उसका वचन का पालन भी हो जाएगा और लक्ष्मण का जिंदगी भी बच जाएगी। लेकिन श्री राम इस विचार से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि लक्ष्मण उनका सहारा, उनका सच्चा साथी थे। जब लक्ष्मण ने ये सुना कि श्री राम उनकी त्याग की योजना बना रहा है तो उन्होंने राम से कहा, हे आर्य, आप मुझे त्यागने की गलती मत कीजिए। आपका त्याग से दूर रहने से अच्छा है तो मेरा मृत्यु दंड होना। आपका वचन भी पालन करूँगा और मुझे मृत्यु को भी मैं गले में लगा लूँगा। इसके बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ले लिए और उनका सम्मान भी बना रहा। लक्ष्मण की मृत्यु ने श्री राम को
अत्यंत दुखी कर दिया। उनके जीवन में उनके छोटे भाई का स्थान कभी नहीं भर सका। लक्ष्मण ये बलिदान केवल एक भाई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या राज्य के लिए किया था, और इस घटना से अयोध्या की प्रतिष्ठा की और भी ऊंचा हो गया। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।